तो आप इस चित्र को बढ़िया से समझिएगा। अब देखिए, यह हमारा क्या हो गया, कोई परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक क्या हो गया, सतह हो गया। और यह हमारा प्रकाश का स्रोत हो गया। प्रकाश का स्रोत हो गया। यह किरण आ रही है, किरण आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण, ठीक है। किसी परावर्तक सतह पर टकरा जाती है, टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और देखिए, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। यह चित्र समझ में आ रहा होगा। देखिए इस चित्र को समझिएगा। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है, छोटा ई का मतलब आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आर मतलब परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, अगर इस चित्र को आप अगर पूरी चित्र को अगर आप समझ गए होंगे तो जितना टॉपिक मैंने पीछे लिखवाया है परिभाषा और चित्र के साथ, आप इस चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे। प्रकाश के परिवर्तन का नियम भी यहीं से निकल जाएगा। लेकिन नियम को हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बताएंगे। तब तक के लिए चित्र को समझिएगा, चित्र को समझिए, बारीकी से समझिएगा। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक है। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो देखिए चित्र, और देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही जगह पर मिल रहा है, एक ही तल में है। नियम वही कहता है। और देखिए, जो कोण यहाँ मतलब जितना डिग्री का कोण आई बनाएगा उतना ही का आर होगा। अर्थात कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। यह नियम है। नियम तो हम अगले क्लास में आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। इस चित्र को आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि इस चित्र को आप बना लीजिएगा, ठीक है। अपने धैर्य बनाए रखिए और नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। नोट्स जब तक नहीं बनाइएगा, जब तक अपनी कॉपी में नहीं लिखिएगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। कॉपी में इसे आराम से बनाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।